तो सबसे पहले जो आज हम कमांडो की बात करने वाले हैं, तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप लोग जितने भी लोग इस पैनल पे भी आ चुके हैं, बाकी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, लगभग 4-5 मिनट में और लोग जुड़ लेंगे। जो भी अपने क्वालिफाइड हैं उन सबके पास में लिंक जा चुका है। और कहीं ग्रुप के माध्यम से जो है, जो लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हैं उनको ग्रुप में दे दिया गया है। और जो लोग जो है इंडिविजुअली कनेक्ट हैं उनको इंडिविजुअली भी मैसेज भेज दिया गया है, तो सबके पास लिंक जा चुका है। 21 डेज की जो फाउंडेशन है, वो आज का दिन जो हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले माइंडसेट को लेके मैं बात करने वाला हूं कि ये आखिर ये 21 डेज की वर्कशॉप क्यों, इससे क्या फायदा आपको होने वाला है, और 2030 तक क्या क्या चीजें कमांडो के साथ में होने वाली हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा। और इसका एक रिकॉर्डिंग सेशन भी मैं अभी यहाँ पे, जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो भी सेशन आपको रिकॉर्डिंग का भी जो है मैं रखूंगा, जिससे कि हम कोई भी बात इसमें कर रहे हैं तो वो बात हमारे पास में रिकॉर्डेड रहे, जिससे कि हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप कमांडो हैं तो आप डायरी जरूर रखने अपने पास में, क्योंकि जब मैं बातचीत करूंगा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके स्किल्स आपको पता लगेंगे कि यार ये स्किल मेरे अंदर प्लस पॉइंट है, ये मेरा माइनस पॉइंट है। तो जो माइनस पॉइंट है उसको प्लस करना है, और जो प्लस पॉइंट है उसे इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपको जूम पर चैट में मैसेज करना आता है। एक बार आप अपना नाम लिख करके और उसमें चैट बॉक्स में आप मुझे कंफर्म करें कि आपको अपना इसमें जूम को ऑपरेट करना आता है। अगर आपको जूम को ऑपरेट करना आता है तो हम इस सेशन को बहुत ही मोर एट्रैक्टिव बना देंगे। अभी मेरे पास में जो कमांडो की लिस्ट है वो मेरे पास में सामने यहाँ पे है, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो करीब करीब जो है इसमें 61 लोग जो है इसमें अभी तक आ चुके हैं, और 28 के आसपास आने बाकी हैं। तो आप जितने भी जो ग्रुप एडमिन हैं या जो लीडर्स हैं जिनकी टीम से साइन अप हुआ है, इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो एक बार जरूर चेक कर लें कि उनके सारे कमांडोज इसमें आ गए हैं कि नहीं आ गए। और चूंकि मैंने वेटिंग इसमें से हटा दी है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने इसका लिंक किसी ऐसे आदमी को भी भेज दिया हो जिसने कि इसके लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो वो जो मॉनिटरिंग जो हमारी कमेटी है जिनके साथ ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, वो ये चेक जरूर कर लें, और उनको वेटिंग में आप डाल सकते हैं। आपको पावर मिली हुई है ग्रुप जो को होस्ट है। तो उससे क्या हुआ कि हम अनऑथराइज्ड व्यक्ति को इसमें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइड लोगों के लिए ये सेशन है, और इसकी एक थीम है, उस थीम से हटके हम नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग चेक करें, 31 लोगों का मैसेज मेरे पास में यहाँ रिसीव हो चुका है। एवरेज 32 हो चुके हैं। तो आप लोग सबसे पहले, आपको जितने लोगों को आपने जो नाम लिख रहे हैं, अगर आपको लिखना नहीं आता है, आपको चैट करना नहीं आता है, तो सबसे पहले आप डायरी में अपनी ये नोट करें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इस जो सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं, तो कुछ मैं आपको बातें यहाँ बताने वाला हूँ। और वो बातें क्या क्या हैं जिसके कि पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको, जिसमें दो तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे आपको। एक पॉइंट्स मिलेंगे आपके जो कि बोनस पॉइंट होंगे आपके साथ में, जो कि आपको बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। और दूसरे जो होंगे वो माइनस पॉइंट होंगे आपके आपके साथ में। तो एक पॉइंट पर आपका पेनल्टी 1 रुपए का उसमें रहेगा। जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो चीजें आप अच्छा प्रदर्शन करने करेंगे, तो उसमें आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, तो उस मार्क्स के आपको गुड बोनस के रूप में जाने जाएंगे। और जो अगर आपका डिक्रीजिंग मैनर में जाएगा, तो वो बैड जो है बोनस के रूप में जाने जाएंगे। तो सबसे पहले इसका नियम ये है कि आपको ये जो, हम देखिए, अगर हम लोगों ने इसमें, हमने किसी को भी अप्रोच नहीं किया, हमने सिर्फ एक मैसेज डाला कि जो भी लोग स्वैच्छिक तरीके से कमांडो बनने के लिए तैयार हैं वो 21 डेज में रजिस्ट्रेशन करें। और आपने बहुत ही तेजी से उसको मतलब कवर अप किया, और तेजी से उसको जो है फिलअप कर दिया आपने। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने स्वतः ही ये डिसाइड किया कि हमें कमांडो सेशन में आना है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाता है कि हमको जो भी चीजें यहाँ करने के लिए बोला जाएगा, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो कहीं ना कहीं हमें उसका जो है बिल्कुल 100% तरीके से कमिटमेंट के साथ में उसे इम्प्लीमेंट करना है। और आप अपने रूम में अपना वीडियो ऑन करके एक एक जगह आप देख लें, जिससे कि आप वहां बैठ करके, क्योंकि अगर ये मान लीजिए फिजिकल मीटिंग अगर ये हो रही होती, तो उसमें भी हम यही कर रहे होते। तो सबसे पहले आप रूम में बैठें अपने में, और जहां पे भी आपका प्लेस है, और वहां एक अपना डायरी लें। और 21 दिन के लिए मैं चाहूंगा सेपरेट डायरी आप इसकी बना लें, क्योंकि आपको उस डायरी की आवश्यकता बार बार पड़ने वाली है।
तो यहाँ पे जो बातें आपके साथ में मैं आज से सेशन में शुरू करने वाला हूँ, उसमें आपको जो बातें यहाँ शेयर की जाएंगी वो ट्रेनिंग नहीं होगी। मतलब वो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर मैंने ट्रेनिंग बनाई है। आपको एक एक स्किल को मैं जो है प्रैक्टिकली लाइव जो है इसमें ये चीजें रहेंगी। और उसके लिए जरूरी होगा कि आपका मेरे साथ में कम्युनिकेशन होना। तो उसमें दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है, एक होता है कि आप जो है माइक ऑन करके करें, और दूसरा होता है चैट के थ्रू। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपको चैट के थ्रू जो है आप जरूर अपना जो है एक चेक कर लें कि आपको चैट करना आता है। दूसरा, आपकी टीम में जो लोग कमांडो के लिए इसमें क्वालिफाई हुए हैं उनके अगर वीडियो बंद हैं तो वो या तो वीडियो मतलब जो है वो ऑन नहीं करना जानते, या वो वीडियो ऑन किसी भी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में है कि उनके साथ कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। इन दो परिस्थिति को छोड़ करके तीसरी कोई पेन अगर चीज होती है तो वो हमारे जो भी कोऑर्डिनेशन के बीच में टीम लगे। आज आपको मैं कुछ भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने वाला नहीं हूँ। कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है, कोई कुछ नहीं लगने वाला है। इसमें सिर्फ आपको आज ये बताया जाएगा कि 21 दिन हम क्या करने वाले हैं, क्यों इस 21 दिन की आवश्यकता पड़ी, क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं, क्या चीजों की हमें आवश्यकता महसूस हुई जिसकी वजह से ये 21 डेज का सेशन जो है रखा गया। तो उसके लिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड का आपके साथ सहारा लूंगा जिससे कि आपको ये समझ पाए कि हम आपसे क्या बात करने वाले हैं। तो उससे थोड़ा सा आसान रहेगा बात करना। क्या व्हाइट बोर्ड आ चुका है? अगर कोई मुझे कंफर्म कर सकता है चैट बॉक्स में तो कर सकते हैं, या माइक ऑन करके जिनका जो पोस्ट जी बना जी रहे आ हैं। गया बंदा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे जो 100 कमांडो का हमने मिशन लिया है कि हमको ये सेशन चलाना है, तो सबसे पहला इसमें एक हमको जो ध्यान रखना है कि यहाँ आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे जब आप परफॉर्म करोगे 21 डेज में, तो आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। और बोनस पॉइंट होगा आपका कोई एक एक कोई भी एक्टिविटी आपको बताई जाएगी, तो उस एक्टिविटी के हिसाब से आपका बोनस पॉइंट रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर बताता हूं कि ये तो हो गया आपका कि जो आप प्लस करने वाले हैं, और दूसरा रहेगा आपका जिसको हम पेनल्टी पॉइंट बोल सकते हैं या माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। एक पॉइंट ये रहेगा जिसमें कि आपको जो भी टास्क दिया जाएगा वो टास्क आप नहीं करेंगे तो उसमें आपको माइनस नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो ये टोटल 100 पॉइंट का रहेगा। टोटल 100 पॉइंट्स जो है इसमें कवर किए जाएंगे। 100 पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर आपने 100 पॉइंट्स प्लस कर लिए तो 200 पॉइंट आपके होंगे, और अगर आपने माइनस किए तो 0 पॉइंट आपके होंगे। और मानो माइनस आपने 100 किया यानी कुछ भी आपने फॉलो नहीं किया, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम यहाँ फॉलो कराने की अगर बात करें तो हम सिर्फ आपको, क्योंकि यहाँ हम फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहे, तो हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसे फॉलो करना और न करना ये आपके हाथ में है। सारी कमांड आपके हाथ में है, क्योंकि ये जो सेशन मैं आपको दे रहा हूं ये 21 डेज तक सीमित नहीं रहने वाला है। सबसे पहली चीज ये है कि ये 21 डेज तक सीमित नहीं रहेगा। ये बीच बीच में जो भी कमांडोज क्वालिफाई करेंगे उन सारे कमांडोज को हम, और जैसे जैसे लेवल के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, हम जब भी हमें महसूस होगा उस समय पे हम उनको एक स्किल डेवलपमेंट जो है ऑनलाइन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और ये लगातार 2030 तक चलने वाला है। टोटल जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं वो 2030 तक जो है उनका ये होने वाला है। तो हमें अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमको, जैसे पॉइंट की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, जैसे मैंने पहला पॉइंट क्या है कि आपको जूम मीटिंग को विद ओपन कैमरा अटेंड करना है। उसका एक पॉइंट है। दूसरा, डायरी के साथ में नोट्स बनाने के लिए डायरी का इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक पॉइंट है। तीसरा, 21 डेज प्रेजेंट रहना है, उसका एक पॉइंट है, यानी पर डे का। तो इस तरीके से आपको अभी जो मेन मैं बात करूं, चौथी चीज जो है वो ये है
कि आपको जो भी टास्क दिए जाएंगे वो पॉइंट पे ही आधारित दिए जाएंगे और उनके भी पॉइंट्स होंगे। जैसे अभी मैंने टास्क दिया हुआ है कि जितने भी लोग 21 डेज में रजिस्टर हुए हैं वो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि उनके पास में प्रगति सूत्र किताब है कि नहीं है, क्योंकि आप कमांडो बनने के लिए जा रहे हैं। तो कमांडो में आपको बीच बीच में कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें आपको प्रगति सूत्र किताब का जो है कहीं न कहीं आपको सीखने के लिए जब मैं बताऊंगा कि ये काम वहां से करना है तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी चीज, शुभारंभ आपके पास में है कि नहीं है। तीसरी चीज, फोल्डर, प्लान फोल्डर आपके पास में है कि नहीं है। और चौथी चीज, माइंड पावर। ये चार चीजें एक कमांडो के पास में मैंने मैसेज डाला हुआ है कि एक सेट अपने लिए और दो सेट उसको अपने पास और रखने हैं जो वो अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये दो सेट के लिए हमने टाइम नहीं रखा है, लेकिन ये कमांडो से 9 मार्च से पहले पहले कम से कम हमें ये मतलब इसकी पूर्ति कर लेनी है। आज का जो सेशन है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि 21 डेज का माइंड सेट करना कि आखिर हम क्या चीजें दिमाग में लेके चल रहे हैं और किस तरीके से आपको आगे लेके जाने वाले हैं। तो ये चीजें आपको अपने डायरी में नोट करनी है जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि जहाँ जो बातें आपसे बोली जा रही हैं उसमें से अगर कुछ भी आपसे छूटता है तो वो कहीं ना कहीं आपके कमांडो बनने में और आपका एक बेहतरीन, क्योंकि देखिए कमांडो का मतलब बताता हूं मैं आपको कि जो व्यक्ति कमांडो बनेगा वो लीडर की श्रेणी में आएगा और लीडर बनने के बाद में वो कोर बनेगा और कोर बनने के बाद में उसका अगला जो स्टेप होगा वो लीजेंड का होगा। ये चार कैटेगरी होती हैं एक व्यक्ति के साथ में कि जब वो, अगर कमांडो का मतलब है कि जो सिस्टम को पूरी तरीके से अपनी टीम में लागू करना जानता हो और खुद एक्सपर्ट हो उसका। जब वो ये करता है तो उसकी टीम में कोर बनते हैं। जब कोर बनते हैं तो कोर कहीं ना कहीं लीडर के रूप में विकसित होते हैं और लीडर के रूप में अगर वो विकसित होते हैं तो आगे चल के जब उनकी टीम में बहुत सारे लीडर्स आते हैं तो वो लीजेंड का रोल निभाते हैं। और हमें ये कहीं ना कहीं जो रेस है वो 2030 तक हमें जो भी कमांडो इसमें आज शामिल हो रहे हैं उनको कमांडो से शुरू करके और लीजेंड की रेस तक उनको हमें लेके जाना है। 21 डेज के बाद में आपको एक टास्क मिलेगा और वो टास्क पूरा करने पर उसमें कुछ आपके जो चीजें करने के लिए आपको दी जाएंगी। आपको कमांडो में विजयी होने पर, उन सब चीजों में विजयी होने पर आपको सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया जाएगा फिजिकल मीटिंग में और डिजिटली आपको पोस्ट करके दे दिया जाएगा। तो एक कमांडो की अपने आप एक अलग पहचान होगी कि वो कमांडो है। तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर कमांडो क्यों। देखिए सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में दो तरह की श्रेणी डेवलप होती है इस बिजनेस में। पहली वो जो कि काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित होते हैं। और दूसरे वो जो कि प्रोडक्ट को लेकर के मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं और वो एक्टिव नहीं रहते। अब सवाल ये आता है कि एक आदमी जो काम करने के लिए ज्वाइन हुआ है, अगर उसको सही समय पे सही जानकारी सिस्टम की अगर मिल जाए और प्रैक्टिकल चीजें उसके साथ में हो जाएं, तो वो व्यक्ति एक गुड स्टार्ट ले सकता है इस बिजनेस में और वो एक लीडर के रूप में निकल के आ सकता है। और ये सारे काम को केवल एक ही आदमी कर सकता है जो खुद कमांडो होगा। अब इसमें 2030 तक की मैं प्लानिंग अगर आपको बताऊं कि जैसे ये क्यों हमने किया है कि सबसे पहले किसी भी मिशन में
अगर हम बात करें, किसी भी मिशन की हम बात करें, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए एक जो टीम होती है, एक मजबूत टीम की आवश्यकता पड़ती है, पहली चीज। दूसरा, एक ऐसी टीम जो बहुत ट्रेंड हो, एक ऐसी टीम जो बहुत सुलझी हुई हो, एक ऐसी टीम जो बहुत फोकस हो, उसके निर्माण की आवश्यकता होती है। और वो जो निर्माण होता है, उस निर्माण को करने के लिए टीम में कमांडो की आवश्यकता पड़ती है। अब स्किल्स की बात करूं, 21 डेज में क्या क्या स्किल्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्किल होगा वो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, बातचीत। कि बातचीत किस तरीके से हमें, मतलब एज ए अपलाइन कैसे बात करनी चाहिए, ऐसे डाउनलाइन कैसे बात करनी चाहिए, ऐसे हम नए व्यक्ति से मिलने जाएं तो उससे क्या बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारी इस बिजनेस में जितनी भी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी 21 डेज के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि आप एक मेन चीज रहती है कि एक व्यक्ति बोलता है कि साहब मेरे पास में लिस्ट नहीं है। ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल को अगर हम स्किल के साथ में जोड़ देंगे तो वहां पे ये लिस्ट नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसे कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ऐसे कुछ जो है फॉर्मूले शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको लिस्ट नहीं है, मेरे पे फॉलोअप करना नहीं आता, सवालों के जवाब। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो एक एक सवाल को हम आपको तीन चार तरीके से जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे कि आप एक संपूर्ण रूप से एक कमांडो के रूप में आप जो है विकसित हो सकें, और अपनी टीम में होने वाले जो भी आने वाले जो भी लीडर हैं उनको भी आप कमांडो बना सकें। देखिए अभी इसमें एक जो क्वेश्चन आया है कि माइंड पावर है जो आपके तत्वावधान में सुदृढ़ हो जाएगी, शुभारंभ क्या है सर। देखिए अब यहाँ पे जो चीज निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि FIM की जो कमजोरी है, एक FIM को सही तरीके से नहीं किया गया, उसकी वजह से शुभारंभ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाई। कमांडो सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि FIM के दौरान या किसी नए व्यक्ति से जुड़ने के दौरान शुभारंभ को हमें किस तरीके से एक व्यक्ति को उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, उसके फीचर्स कैसे बताने हैं, उसके फायदे कैसे बताने हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जैसे अभी मैं बिल्कुल आज इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, तो इंट्रोडक्टरी में ही मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं चूक रहा है। जो चीजें सिस्टम की तरफ से जानी चाहिए, ऊपर से जो चीजें जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो रही हैं। तो उनको संपूर्ण करने के लिए कमांडो सेशन 21 डेज के लिए रखा गया है। अब आप मुझे बताइए कि 21 दिन के अंदर आपके बहुत सारे सवाल भी आएंगे, तो ये 21 सेशन 21 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं। इसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो स्किल्स को हमें एक्सपर्टाइज भी तो करना पड़ेगा। और जो भी टीम लीडर्स हैं जिनके गाइडेंस में लोग यहाँ पे जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो वो इसको क्वालिफाई करके जब इसका लास्ट में जब आपको कोई एक पैरामीटर दिया गया, कमांडो क्वालिफाई होने के बाद में आपको ये चीजें करके देनी है, और आप वो करके देते हैं, तो आप कमांडो अपने आप को मान पाएंगे। और जब आपने मिशन क्या है, एक आदमी इतना ट्रेंड करना है इन 21 सेशंस में कि उसके साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति एक सही तरीके से हम उसको सिस्टम को इंप्लीमेंट कर पाए, और वो व्यक्ति आपके जैसा बन जाए। और हर एक टारगेट ये है कि एक व्यक्ति कम से कम 10 कमांडो अपने टीम में क्रिएट करे। और जब ये टास्क जो है 100 कमांडो के साथ में 10 कमांडो का कंप्लीट हो जाएगा, तो 1000 कमांडो की फिजिकल मीटिंग हम करने वाले हैं। और ये 1000 कमांडो की मीटिंग 2025 में होगी कि 26 में होगी कि 27 में होगी, ये डिपेंड करता है जो इस फर्स्ट बैच में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है। क्योंकि मेरे पास में लगातार जो है लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर जो है वो फलाने व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन मैं भी कर रहा हूँ, अभी मेरे फोन आया कि रजिस्ट्रेशन डाल रहा हूँ सर, मैं उसको उसमें बुला लें क्या। मैंने कहा नहीं, अभी जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है ये लिंक उन्हीं के लिए रहेगा। वो आज इस मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, ये उनकी चॉइस है, कि वो कहीं बिजी भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हमको वो लिंक खाली रखना है और उन्हीं को हमें मौका देना है ना। तो
फिर भी आप लोगों ने माई मैसेज जो है 75 लोग जो है करीब करीब इसमें कवर हो चुके हैं, 4-5 लोग और बचे हुए हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे, बाकी का जो कोस्ट है वो है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमको 21 डेज के अंदर वो स्किल्स को डेवलप करना है कि एक व्यक्ति हमारी टीम में जुड़े, और जुड़ने के बाद में उसको किस तरीके से व्यक्ति को लेके जाना चाहिए, कौन कौन से स्टेप करने चाहिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों पे काम करने की आवश्यकता है, उन चीजों को सीखने की आवश्यकता है। और वो होगा क्योंकि हम अगर इसको फिजिकल करें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब टेक्नोलॉजी मिली हुई है तो हम इसको अगर फॉलो करेंगे तो जो मिशन है 2030 में कमांडो को 1 करोड़ के क्लब में शामिल करवाना, जो कमांडो आज इस सेशन में आए हैं, अगर वो सही तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, सही तरीके से सीखते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूं कि जितने लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मेरी तो ये चाहत है कि आप सब लोग जो है क्वालिफाई कमांडो में आए, क्योंकि जब इसमें आपको टास्क मिलेंगे तो बहुत सारे लोग उस टास्क को करेंगे और बहुत सारे लोग उस टास्क को नहीं करेंगे, तो क्वालिफाई कमांडो बनना। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर किसी ने 30% 40% भी चीजों को एब्जॉर्व कर लिया और थोड़ा सा भी मन बना लिया कि नहीं यार मुझे एक बेस्ट कमांडो बन के दिखाना है, एक दमदार लीडर मुझे बन के दिखाना है, और अपनी टीम में कम से कम 5 लेफ्ट में और 5 राइट में, क्योंकि मैं आपको यहाँ जो चीजें बताऊंगा, जो चीजें आपके शेयर करूंगा, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप डायरी में नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जो चीजें आपने सीखी हैं, जो इस सेशन में नहीं है, ऐसे 10 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है अपनी टीम में। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो, अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, 4 हैं तो 4 सेलेक्ट करने हैं, 10 हैं तो 10 करने हैं। और उनको उन बातों को आपको रिपीट करके और उन बातों को उसको शेयर करना है। और शेयर करने के बाद में उसकी फीलिंग सुननी है, उसको उसको सुनना है कि वो क्या बात बोल रहा है और वो उसे कैसा लग रहा है। आपकी बात करने के बाद में उससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जब आप उस सेशन की बातों को आप उसके साथ शेयर करेंगे, अपने लीडर के साथ शेयर करेंगे, तो उसमें 2 चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि आपकी जो इमेज है वो एक अच्छे लीडर के रूप में आपकी डाउनलाइन का जो लीडर है उसके उसके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी। और जो भी सिस्टम की बातें आप उससे करेंगे उनको वो मानना शुरू कर देगा। और आपका जो माइंडसेट है, उसका माइंडसेट और आपका जो माइंडसेट है वो सेम हो जाएंगे। जब 2 लोगों के माइंडसेट सेम हो जाते हैं तो वहां ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जब 2 लोगों के विचार एक हो जाते हैं तो वहां ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जब 2 लोगों के विचार, 2 लोगों के उद्देश्य, 2 लोगों के मतलब जो है मिशन, 2 लोगों का विजन अगर एक हो जाता है तो वहां चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और जोड़ी फिर इसमें कमाल करती है। तो वो कब होगा? जब हम अपनी टीम में ये चीजें करेंगे। दूसरी चीज क्या डेवलप होगी? दूसरी चीज डेवलप होगी कि आप धीरे धीरे करके एक ट्रेंड के रूप में विकसित होना शुरू हो जाएंगे। जब आप जो अब यहाँ से सीखेंगे उसको आप टीम के लीडर को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेशन में नहीं आ पा रहे होंगे, है ना। तो उनको आपको ट्रेंड करने के लिए आपको प्रयास करना है कि जो चीजें मैं सीख रहा हूं, मैं अपने 10 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को इन 21 दिन के अंदर अपने साथ में पैरेलल लेके चलूं, जिससे कि मैं अकेला ही कमांडो ना बनूं, मेरी टीम में और भी लोग कमांडो बने। और वो जैसे क्या है कि मैं यहां जो बात कह रहा हूं और आप जो बात कहेंगे, उस बात को कहने का तरीका अलग हो सकता है, उसका जो बात रखने का जो जो एक वे होता है वो अलग हो सकता है, या उसके जो कनेक्टिंग जो पॉइंट है वो अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप जो मेन चीज है उसको डिलीवर करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपको आपका टीम का लीडर अगर ऐसा महसूस करे कि यार मेरे मतलब सर को, मेरे सीनियर को तो सब कुछ आता है, तो कैसी फीलिंग रहेगी आपकी? आपके बारे में अच्छा फील करे वो व्यक्ति जो आपकी टीम में जुड़ा है। वो ये ना देखे कि यार इनको तो कुछ आता नहीं है, तो कल ही जुड़े हैं, या इनको जो है 4 महीने हो गए इनको जुड़े हुए लेकिन इनको कुछ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो डाउन होती है। और मेरा ये बिल्कुल मिशन रहेगा 21 दिन के अंदर कि आपको इतना स्किल अप कर देना जिससे कि आपकी टीम में जुड़ने वाले व्यक्ति को आप कम से कम इतने काबिल बन जाएं कि उसका चेक बनवाने के लिए आप सक्षम हो, उसका जो है जो चीजें आपको आती हैं वो सिखाने में आप सक्षम हो। क्योंकि ये बिजनेस क्या है ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के नाम से हम इसको करते हैं। हम लोग खुद ही ओनर हैं इस बिजनेस के। जो हमारी कोर्स शुरू होती है, जो जहां से हमारा कोर्स शुरू होता है वहां से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, वहां से सारी चीजें शुरू होती हैं। और ये सिस्टम किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करता है, सबको समान इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन भेदभाव कहाँ शुरू हो जाता है, ऊंच नीच कहाँ शुरू हो जाती है? जहां पे कि इंफॉर्मेशन गई लेकिन वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हुई, तो उसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जब आदमी के पास पहुंचती है तो वो आधा अधूरा ही अपने आप को डेवलप कर पाता है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है।
तो एक एक चीज पे काम किया जाएगा, प्लान को लेकर के, फॉलोअप को लेकर के। इसके अलावा आप किस तरीके से अपनी टीम में ज्यादा लीडर्स जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, कमांडो के रूप में अगर आपकी टीम में, मैं पहले 10 की संख्या का बात कर रहा हूं, 10 लोग कमांडो आपके साथ में हो जाते हैं। एक चार्ट आपने सुना होगा इसमें, बिजनेस में, कि अगर एक व्यक्ति एक साल में 10 कमांडो बना ले, 10 लीडर अच्छे बना ले, तो क्या अगले साल में वो 10 लोग अगले साल होते होते क्या 10 कमांडो बना देंगे कि नहीं बना देंगे? तो कमांडो 100 हो सकते हैं आपकी टीम में। और जब वो 100 लोग मिलकर के 10 कमांडो और जनरेट करेंगे, तो 1000 कमांडो आपकी टीम में होंगे। और वो 1000 लोग जब कमांडो बन चुके होंगे, तो उनके पास वो स्किल आ चुके होंगे टीम को डेवलप कैसे करना है। तो आपकी जो डायमंडशिप है वो बहुत नजदीक आपको दिख रही होगी, क्योंकि डायमंडशिप का जो मेन एम है वो ये है कि आपको 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम टोटल कंप्लीट करने हैं डायमंडशिप तक। पहले हम बोलते थे कि आपको 10,000 लोगों को ज्वाइन कराना है, नहीं। आज की डेट में 16 लाख पॉइंट अगर आपकी टीम, चाहे वो रीसेल में करे, चाहे वो फर्स्ट परचेज में करे, चाहे वो एक बार किसी को ज्वाइन कराए, चाहे वो 2 बार ऑर्डर लगवाए, यानी बिजनेस वॉल्यूम 16 लाख हमें कंप्लीट करना है। तो 16 लाख बिजनेस कंप्लीट करने के लिए 10,000 लोगों की आवश्यकता नहीं है, मात्र कुछ कमांडो की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मार्केट की, कि जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और हम मार्केट में जाते हैं, तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। एक वो लोग मिलते हैं जिनको कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके दिमाग में इस बिजनेस के बारे में नकारात्मक जो है चीजें भरी हुई हैं। और ऐसा बोला जाता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग से नकारात्मक बातों का प्रभाव अगर कम करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि वो पॉजिटिव उसके दिमाग में जितना डाला जाएगा, तभी नेगेटिव उसके दिमाग से रिमूव हो सकता है। अब बात जब आती है, जब एक हमारा कमांडो या हमारा लीडर फील्ड में जाता है, तो उसके पास वो बातें नहीं होती। यहाँ एक मैसेज आया है कि सर, प्रगति फोल्डर और माइंड पावर अवेलेबल बट स्वारम नोट। तो ये देखिए, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें कवर अप करनी है। और मैंने इसीलिए ये 9 मार्च से पहले ये सेशन रखा है, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि कमांडो बनने के लिए सबसे पहले हमें किस किस की चीज की आवश्यकता है। तो 9 मार्च को जो लोग फिजिकल मीटिंग में आ रहे हैं, वो लोग तो वहां से कलेक्ट कर लेंगे शुभारंभ और प्रगति सूत्र, माइंड पावर, सारी चीजें उनको वहां मिल जाएंगी। बाकी आपके जो सिटी होस्ट हैं या को होस्ट हैं, उनके पास में ये चीजें जो है अवेलेबल हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना जो है उनको बोल करके ऑर्डर लगवा करके उनको कलेक्ट कर सकते हैं। 9 मार्च से पहले पहले आपको समय मिला हुआ है। आज मैं इसको कर रहा हूँ, इसके बाद में जो सेशन अगला होगा वो 9 मार्च के बाद में, यानी लगभग ऐसा भी हो सकता है कि होली से हम आगे जाएं, 15 मार्च के बाद हम जाएं, क्योंकि देखेंगे कि क्या सीन है आप लोगों का अवेलेबिलिटी का। क्योंकि होली का समय जो रहता है वो लोगों से मिलने का होता है, उत्साह का होता है, तो उस समय हो सकता है कि हम नहीं करेंगे सेशन को, उसके बाद हम करेंगे, है ना। तो ये टाइम मैं इसीलिए आपको दे रहा हूं कि जिससे कि आप जो बेसिक चीजें हैं कमांडो बनने के लिए, उनको जरूर आप पूरी कर लें। वो क्यों मैं कह रहा हूं, सबसे पहला, मैं प्रतिसूत्र के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति अगर बात करता है, तो उसकी बात को सही और गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन कोई चीज लिखी हुई है ऑलरेडी, सिस्टम ने बताई हुई है, अगर उसको हम पढ़वाते हैं किसी आदमी को, तो वो चीज बदली नहीं जा सकती। जब आप किसी व्यक्ति को प्रतिसूत्र के माध्यम से कोई बात बताएंगे, लेकिन अभी एक विडंबना ये मैंने महसूस की जब मैं फील्ड में गया, तो उसमें 2-3 चीजें मुझे समझ में आई। एक तो टूल्स का मतलब फोकस न होना, दूसरा कि व्यक्ति को ये पता न होना कि ये टूल्स हमें किस तरीके से फिजिकली बेनिफिट दे सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो बेसिक चीजें हमने सीखी, हमने जो स्किल सीखे, चाहे वो कोड ट्रेनिंग के माध्यम से सीखे, चाहे वो हमने मीटिंग के माध्यम से सीखे, चाहे वो हमने किताबों के माध्यम से सीखे, इन 21 दिन के अंदर उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाना, आप तक डिलीवर करना, जिससे कि आपके जितने भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, चाहे वो वेबसाइट को लेके हों, चाहे वो ऑर्डर को लेके हों, चाहे वो टीम डीलिंग को लेके हों, चाहे वो जो है प्लान को लेके हों, फॉलोअप को लेके हों, है ना। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम, ये प्लीज आप स्क्रीन को टच ना करें, आप शेयर ना करें, थैंक यू। तो जितनी भी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को 21 दिन के अंदर, कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास में आएंगे कि सर हमें इस चीज की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाई है, तो वो भी चीजें आपको हम शेयर करेंगे। 21 सेशन मैंने अभी जो है डिसाइड किए करने के लिए। और उसके बाद में जब 21 सेशन हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड के हिसाब से आपको और जो भी चीज, जैसे क्या है कि एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है, तो सबसे पहले वो फ्रेशर के रूप में आता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उसकी टीम डेवलप होती है, 2 का टीम बना, 4 का टीम बना, 10 का टीम बना,
15 का टीम बना, 20 का टीम बना, 50 का टीम बना। टीम बनने के बाद में टीम में भी कई प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो लोग होंगे जो कि सिंगल माइंड अप्रोच होंगे, सिंगल माइंड उन्हें काम करना होगा, वो काम से काम रखेंगे, काम को तवज्जो देंगे। एक वो होंगे जो प्रोडक्ट को तवज्जो तवज्जो देंगे। एक वो होंगे जो आपको तवज्जो नहीं देंगे। एक वो होंगे जो आपको नहीं सुनेंगे। एक वो होंगे जिनको कि इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, और उसमें हो सकता है कि आपका प्रभाव कम हो उनके ऊपर। हो सकता है कि आपका सोशल स्टेटस उनसे डाउन हो सकता है कि आपकी नॉलेज उनसे डाउन हो सकता है कि आप जो है उनसे पैसे में कमजोर हो। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो उसमें कहीं कहीं व्यक्ति तवज्जो देना कम प्रेफर करता है। लेकिन जब हम सिस्टम को पकड़ लेते हैं, सिस्टम का हम हाथ थाम लेते हैं, तो यहां पे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी मजबूत हो जाता है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। अब बात आती है कि जब हमें ऐसे लोग मिलेंगे तो उसमें क्या करना है। हर आदमी को टैकल करने का तरीका अलग होता है, हर आदमी को कमांडो बनाने के लिए तरीका अलग होता रहेगा कि कौन व्यक्ति किस लेवल पे है। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी भी आदमी को एक्सपर्टाइज की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी एक दिन में एक्सपर्टाइज नहीं होता है। हमने जब साइकिल चलाना सीखा था, तो हमने अपने घुटनों घुटनों को छिलवाया था, हमारी कोहनी छिली थी गिरने में, है ना, बहुत चोट हमको लगी थी। लेकिन हमने लगातार लगातार उन चीजों को हमने सीख लिया। तो कोई भी चीज जो है वो लगातार अगर की जाती है तो वो सीखी जा सकती है। ऐसे ही जब लोग हमारे साथ में आते हैं, तो वो लोग इस माहौल से अलग होते हैं। एक व्यक्ति के दिमाग में बचपन से लेकर के, और वो जब तक बिजनेस में ज्वाइन हुआ, 30 साल का हुआ, 35 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, जितना भी उसके दिमाग में विचार गए, उन विचार से एक आदमी का ऑरा बनता है। उन विचारों को जब वो अपने अंदर लेके जाता है, तो उसके हिसाब से उसकी एक व्यक्तित्व बनता है, उसकी पर्सनैलिटी बनती है, उसके कुछ विचार बनते हैं, उसके कुछ धारणाएं बनती हैं। तो वो जो धारणाएं बन गई हैं 30 साल में, 25 साल में, वो एक साथ में ब्रेक नहीं होती हैं। तो किसी का माइंडसेट कुछ होता है, किसी का माइंडसेट कुछ होता है। तो हमारे साथ में भी टीम में जो लोग जुड़ने वाले हैं, कमांडो का माइंडसेट जो होना चाहिए, वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो माइंडसेट आपका डेवलप कर पाऊं कि हमारी टीम में जो भी व्यक्ति आए, वो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहना चाहिए। वो इस बिजनेस को मतलब अच्छा कर पा रहा है, खराब कर पा रहा है, कम कर पा रहा है, ज्यादा कर पा रहा है, वो हमारे साथ में लॉन्ग टर्म में। क्योंकि मैं जो है, अगर मैंने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग 4 4 5 5 साल साथ में जुड़े रहे, उन्होंने एक सेल नहीं भेजी, लेकिन 5 साल के बाद में उनको ये समझ में आया कि यार अब मुझे काम करना है। क्योंकि उस समय पे परिस्थितियां उसके सब विपरीत थी। उस समय पे हमारे सामने कई केस ऐसे आए जिन लोगों ने हमसे अपनी फीलिंग शेयर की हैं कि भाई आपने हमें पहले बताया था, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, और हम उस समय कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। कई लोगों ने इस तरह की पर्सनल फीलिंग शेयर की हैं, और आप जो है उनसे हमें एक सीख मिली कि कई बार जो है व्यक्ति के हालात जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को तरक्की कब मिलेगी। जब हम यहाँ काम की बात करते हैं तो शुरुआती लेवल में 1,000 2,000 5,000 के अचीवमेंट बनते हैं। तो किसी आदमी के लिए वो 1,000 2,000 5,000 रुपए का जो अचीवमेंट है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति देखता है कि एक व्यक्ति ने टीम को इतना एक्टिवेट एक्टिवेट कर लिया, और इतना टीम बना बना लिया, और टीम के साथ में उसने वो लगातार काम करके उसने अपने हालातों को चेंज कर लिया। और एक समकक्ष व्यक्ति था जिसने कि इस बिजनेस को अडॉप्ट किया, और एक ने नहीं किया। लेकिन अगले कुछ समय बाद वो देखते हैं कि दोनों के में डिफरेंस जो आता है, वो डिफरेंस तय करता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके अपना लेवल चेंज करते हैं, अपने हालात चेंज करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं, तो वही व्यक्ति आपका सम्मान भी करेगा, और वो रियलाइज भी करेगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए थी। और आप चाहें तो उस व्यक्ति को ये सोचने पर भी मजबूर कर सकते हैं कि अच्छा हुआ मैंने नहीं की, अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो इसके जैसा मेरा हाल हो जाता। तो ये दो तरह की कैटेगरी जाती हैं। कमांडो के माध्यम से मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको वो बातें बताना जिससे कि आप आने वाले जो 10 साल हैं, 15 साल हैं, 20 साल में, आपने आज जिसको प्लान शो किया है, आज आपने जिससे मिला है, उसने मना किया है, या वो किसी कारण से इसको ज्वाइन नहीं कर पाया है, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उसके दिमाग में एक बात जरूर क्लिक करे कि काश मैं कर लेता, तो यार आज मैं इसके बराबर खड़ा होता, या मैं इसके साथ में कर रहा होता। तो वो फीलिंग हमें डिसाइड करनी होती है कि हम कैसे अपने आप को मतलब जो है अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। तो वो कब होता है कि जब एक अच्छी नॉलेज और एक सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टम के हिसाब से जो बातें बताई गई, उन्हें करने से, एक सिस्टमेटिक लीडर बनने से वो सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको 21 दिन के अंदर उन सारे स्किल्स को सिखाना,
साथ में आपका कम्युनिकेशन सही करवाना। इसके अलावा जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं कि कैसे सेल निकले, कब क्या करना चाहिए, कब माइंड का कब कौन सा माइंड सेट करना चाहिए, वो सारी कोशिशें मेरी रहेंगी इसमें इसके दौरान। और साथ में कुछ हमारे ऐसे एक्सपर्ट लीडर इसमें रहेंगे जिनको किसी एक चीज पर बहुत बड़ी अच्छी कमांड है। आप में से भी कुछ लीडर ऐसे रहेंगे जिनको एक मैं मौका दूंगा बीच बीच में कि वो अपनी जो एक्सपर्ट चीजें हैं उनको यहाँ शेयर करेंगे, और हमारे जितने भी कमांडो हैं उनको वो स्किल्स को सिखाएंगे। तो ये सेशन बहुत ही अलग तरीके का होने वाला है, बहुत ही एक लाइव सेशन होने वाला है, और आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है, और आप खुल के इसमें परफॉर्म करने वाले हो। तो सबसे पहले कोशिश हमें ये करनी है कि हम इसमें जितना पार्टिसिपेट खुल के करेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो बातें आपको यहाँ बोली जाएंगी तो उसमें क्या है, एक दो तीन चीजें हो सकती हैं। हम घर में हैं, तो घर में जब हम रहते हैं तो हमारे पास में एक सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। अगर आप माइंड के स्ट्रांग व्यक्ति हैं, आपको अपने ऊपर अंकुश है, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर के, मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग डायरी लेकर के बैठे हुए हैं और वो नोट्स बना रहे हैं। डेफिनेटली उनके साथ चीजें काम करेंगी, क्योंकि ये सेशन तो खत्म हो जाएगा। इस सेशन को खत्म होने के बाद में कितनी बातें दिमाग में रहेंगी, क्योंकि आप देखिए सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, बहुत सारी वीडियोस आपको शेयर की जाती हैं, बहुत सारी चीजें सुनाई जाती हैं, लेकिन आप बताना ईमानदारी से कि उसमें से कितनी चीजें हम जो है याद रख पाते हैं। लेकिन जो लोग नोट्स बनाते हैं, जो लोग उन चीजों को लिखते हैं, उनको तो याद रहती हैं। लेकिन जो नहीं लिखते हैं, अगर मैं बोलूं 4 दिन पहले कौन सी वीडियो चली थी, तो ये भी पता नहीं होगा कि कौन सी वाली वीडियो चलाई थी, है ना। लेकिन एक आदमी जो नोट्स बनाता है उसके पास में नोट्स बन जाते हैं। आखिर में ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके साथ जो टीम आने वाली है, उस टीम के दिल में, मन में आपके प्रति कैसी इमेज बनेगी, ये आपको डिसाइड करना है। आप कैसे, जैसे कि आपकी कोई एक अपलाइन हो सकते हैं जिनको कि आप बहुत अच्छे से जो है रिगार्ड करते हो, और उनका जो है उनके एक्शंस को देख करके आप बहुत अच्छा आपको लगता हो सकता है आपकी अपलाइन में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपका इमीडिएट अपलाइन हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव होकर के या बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक काम नहीं करता है, या वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी है, सिस्टम में कौन सी बात बढ़िया रहती है कौन सी खराब रहती है, उनका ध्यान नहीं देता है। तो उसके बारे में एक अलग इमेज क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हमें इमेज सही करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिस्टमेटिक कैसे बन सकते हैं हम, सिस्टमेटिक बन सकते हैं हम टूल्स के माध्यम से। दूसरा हम कैसे बन सकते हैं कि हमको ये पता हो कि हमें कौन से लेवल पर कौन सी चीज करनी है, हमें टीम में कौन सी चीज जो है हमारी कम हो रही है कौन सी ज्यादा हो रही है। जब आप इन चीजों को लेकर चलते हैं, तो अगर आप 50-100 लोगों की टीम बनाएंगे तो उसमें से 10-20 लोग ऐसे होंगे आपके साथ में जो कमांडो बन जाएंगे। अगर एक आदमी 10 कमांडो बना लेता है, 100 लोगों की उसने टीम बनाई, अब 100 में से जो 90 लोग हैं, उन 90 को हमें साथ में लेके चलने की कला भी सीखनी है। इन 21 दिन के अंदर में आप, मेरा प्रयास रहेगा कि जो 90 लोग हमारे साथ में हैं, जो कि हमारे हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कभी भी इस बिजनेस में आपके हिसाब से हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस तरह की उसने एजुकेशन ली है, जिस तरीके का उसका अनुभव है। एक किताब है शिव खेड़ा जी की, जीत आपकी, उसमें 3 चीजें बताई गई हैं। पहला बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की विचारधारा में जो बदलाव आता है, वो किस माहौल में रह रहा है उस माहौल से आता है। दूसरा, उसकी एजुकेशन कैसी है, उससे आता है। तीसरा, उसका अनुभव कैसा है, उससे आता है। ये 3 बातें उन्होंने बताई। किसी व्यक्ति के बदलाव के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अब सवाल ये आता है कि कमांडो हमारे जितने भी हैं, अगर हमारे कमांडो ने अपना माहौल सही कर लिया, अपनी एजुकेशन सही कर ली, अपना अनुभव सही कर लिया, तो अपनी टीम में भी हम, वो व्यक्ति इस काबिल बन पाएगा कि वो अपनी टीम में ऐसे लोगों को ला पाएगा। और संगठन, ये एक तरीके का संगठन है। हमारा जो काम है वो लोगों के साथ में व्यवहार करना है, और कोई भी आदमी माँ के पेट से सीख करके इस बिजनेस में नहीं आया है। कुछ लोगों ने पढ़ाई लिखाई करते हुए अच्छी स्किल सीख लिए, कुछ नहीं सीख पाए क्योंकि माहौल नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिली। कुछ लोगों का अनुभव ऐसा रहा कि वो खराब रहा, उनके मतलब माहौल इस तरीके का था परिवार में कि वहाँ गाली गलौज होती थी, वहाँ जो है सही माहौल नहीं था, सही परिवेश नहीं था, तो वो ये सीख गए। अब 30 साल 35 साल 40 साल जिस आदमी का स्किल्स जो है एक ऐसे माहौल में डेवलप हुआ है, उसको टर्न करके सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, वो एक बहुत टफ टास्क होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई एग्जाम नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी करने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। सिर्फ आदमी क्या है, अपनी जो है उसने कोई भी चीज खरीदी और वो ज्वाइन हो गया, और ज्वाइन हो गया
तो न तो उसको ये पूछा कि भाई तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तू किस माहौल में रह के आया, केवल एक ही थी, उसकी इच्छा शक्ति थी डायमंड बनना है भाई, या मुझे सामान पसंद आया, या मैं सामान यूज करने के मैंने लिया। इसी तरीके से हमारी टीम में लोग जो है आते हैं। तो अब दो तरह के लोग हमारी टीम में माने जाएंगे, एक वो जो काम करने वाले हैं वो टीम है, और एक वो जो कि जिन्होंने सामान खरीदा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं है, वो सेल्स है। और एक्चुअल हमारी जो टीम है वो कौन सी है, जो हमारे साथ सबसे पहले तो हम खुद, और हमारे साथ जो हर मीटिंग का हिस्सा बनती है, वो हमारी टीम है, जो हर फंक्शन में आती है, हर मीटिंग में आती है। इसके अलावा हम जहां खड़े होते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो खड़े होते हैं, वो हमारी टीम है। और जो हमारे पीछे नहीं खड़े हैं वो सेल्स है। अब इसमें क्या है, सेल्स से किसी व्यक्ति को टीम में कन्वर्ट करना, ये एक प्रोसेस है। उसका माइंडसेट क्या है, उसका माहौल क्या है, वो कैसी एजुकेशन है उसकी, कैसा एक्सपीरियंस है, उसको धीरे 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 करके उसको लीडर वाली कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और वो कैसे होता है, जब वो लगातार 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 जो है एक्टिविटीज में आता है, तो कभी किसी कोई एक्टिविटी उसको मोटिवेट करती है, किसी एक एक्टिविटी में कोई बात समझ में आती है, किसी दूसरी में कोई और बात समझ में आती है, तीसरी में कोई और बात समझ में आती है, और धीरे 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 जो 30 साल का सॉफ्टवेयर था, ऐसा बोला जाता है कि 5 साल मिनिमम एक आदमी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर उसको अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हर चीज का विचार को लेकर के, सब चीजों को लेकर के, तो 5 साल का समय एक व्यक्ति को लगता है अपने आप को पूरी तरीके से बदलने में। और यही प्रोसेस जो हम बोलते हैं 5 साल में डायमंडशिप की जो बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायमंडशिप तक अपने आप को बिल्कुल निखार लेते हैं, बिल्कुल सुधार लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि 1 साल करने के बाद में, 2 साल करने के बाद में, 3 साल करने के बाद में भी लोग अपने आप को उतना इंप्रूव नहीं कर पाते, उतना स्किल्ड नहीं कर पाते, उतना उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं होते, लीडिंग स्किल नहीं होते, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होते, बिहेवियरल स्किल्स नहीं होते। तो वो कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो चीजें बताई जाती हैं सिस्टम में, उन्हें को करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जैसे सेल निकल के आ गई, तो सेल में क्या है, सेल कैसे भी आ सकती है। आप किसी आदमी को आज, डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं या सेल्स की बात करूं, तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हम किसी को अगर यूज करने के लिए दे देते हैं तो डिमांड जनरेट हो जाती है, डेमो दिखा देते हैं तो डिमांड जनरेट हो जाती है। कोई भी मिशन बना के हम बात करते हैं, जैसे भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और रामायण, हमारे ये ग्रंथ है, इनकी जो है अगर आप किसी को डेमो देंगे तो वो तुरंत कर लेगा। इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो अगर किसी को आपने यूज करने के लिए ज्वाइन करने से पहले दे दिए, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके आपके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारे प्रोडक्ट इस तरीके के। अब आपने किसी को प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया और वो आपके साथ में अटैच हो गया, किसी ने आपसे। और तीसरी चीज जो होती है वो फेस वैल्यू होती है, कि आदमी ना तो प्रोडक्ट देखेगा, न पैसा देखेगा, न कंपनी देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा कि मुझसे कह कौन रहा है। अब जो कहने वाला है उसकी वैल्यू इतनी है कि अगर वो रेत भी दे देना तो रेत ले लेगा आदमी। तो अब ये क्या हुआ, क्या वो सिस्टम की दम पर आया? सिस्टम के दम पे नहीं आया, वो आया फेस वैल्यू के दम पे। अब एक आदमी जो फेस वैल्यू के दम पे आया है, उसे सिस्टम की जानकारी नहीं। अब यहां जो कमांडो होता है उसका रोल शुरू होता है। अगर एक कमांडो स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, तो उसे पता होगा कि ये फेस वैल्यू वाली सेल है, इसको मुझे कमांडो में क्या क्या करना पड़ेगा कि ये कमांडो में आ जाएगा, ये मेरे लीडरों में शामिल हो जाएगा, ये एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, और ये कस्में खाएगा। मैं इतना मतलब उसके पास ये स्ट्रेटजी होगी कि मैं इतना मतलब इसको स्किल्ड कर दूंगा, इतना दमदार तरीके से इसके साथ में लेके चलूंगा कि एक दिन ये कस्में खाएगा और बोलेगा गुरुजी आप देखो मैं करके दिखाता हूं, मैं इसे इतना, मैं इसको अपने साथ में इन्वॉल्वमेंट कर लूंगा, इतना इससे बॉन्डिंग बना लूंगा, इतने इससे रिलेशन डेवलप कर लूंगा, इतने इसको स्किल्स डेवलप कर दूंगा। और उसकी टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजी होती हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उन सारी चीजों को धीरे धीरे करके, जितना मैंने 14 सालों में सीखा है, मैं कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं मतलब जो है मेरी सेशन को लेने के बाद में आप मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप कितने बदलेंगे। ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आप कितनी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। और मैं एक बात दावे से जरूर कह सकता हूं कि इस कमांडो सेशन को लेने के बाद में 10 लोगों की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि 10 लोग कम से कम ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट में बदलाव दिखेगा, जिनके बिहेवियर में बदलाव दिखेगा, जिनकी पर्सनैलिटी में बदलाव दिखेगा, जिनकी टीम में बदलाव दिखेगा, जिनकी सेल में बदलाव दिखेगा, जिनकी आईडी पे बदलाव दिखेगा, जिनके माहौल में बदलाव दिखेगा, जिनकी एजुकेशन में बदलाव दिखेगा, जिनके एक्सपीरियंस में बदलाव दिखेगा, बहुत सारे जो है चीजों में बदलाव दिखेगा। 10 से 15 लोग जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से जरूर निकल के आएंगे, क्योंकि ये संभावना बहुत कम है कि जब ये टास्क दिए जाएंगे तो उसको एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में
और पूरे माइंडसेट को सही करके अगर कोई व्यक्ति करेगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज तक की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन आपको जो है ये मिलेगी 21 डेज के अंदर। और आप महसूस करोगे, आज आप नोट कर लो उस चीज को कि आपको अभी आपके आईडी के क्या सीन है। आप आज ही अपनी आईडी खोलना। अब सबसे पहली बात कमांडो में आती है कि जितने भी कमांडो हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज तक अपनी आईडी को खोलना नहीं सीखा है तो आज ही अपने अपलाइन से संपर्क करें और 9 तारीख से पहले पहले आप अपनी आईडी पर 4-5 काम सीख लें। क्या क्या? सबसे पहले आईडी खोली कैसे जाती है, ठीक है। दूसरा, वेबसाइट जब खुलेगी तो उस वेबसाइट में क्या क्या है वो सब चेक करना। क्योंकि देखिए, हम आपको कमांडो बना रहे हैं, तो कमांडो की शुरुआत होगी वो सबसे पहले कहां से शुरू होगी? हमारी सेल कहां से जनरेट होती है? सबसे पहले वेबसाइट से। तो सबसे पहले हमें वेबसाइट को भी देखना होगा कि हमारी वेबसाइट कैसी है। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी रूल्स रेगुलेशन अभी 2021 में जब जो बनाए गए, तो जितने भी रूल्स बनाए गए ऑलरेडी कंपनी वो सारे रूल्स फॉलो करती है। और हमारी जो वेबसाइट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है। जो भी लॉ बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही हमारी वेबसाइट डिजाइन की गई है। और मैं आपको इस बात का दावा दे सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इतना सिस्टमेटिक वेबसाइट मिलना, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में वेबसाइट मिलना बहुत मुश्किल है। जो रूल्स और रेगुलेशंस को जिस तरीके से मतलब जो है उसमें एडिफाई किया गया, जिस तरीके से ऐड किया गया है, जो भी गवर्नमेंट ने चीजें बोली हैं वो सारी वेबसाइट पे हैं। अब होता क्या है कि जब हमें नॉलेज नहीं होती है और कोई व्यक्ति हमसे कोई सवाल करता है तो हमारे पास आंसर नहीं होता है। आंसर क्यों नहीं होता है? क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपकी वेबसाइट आपको देने वाली है। तो सबसे पहले जितने भी कमांडो हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने कमांडो हैं कम से कम वो इतने ट्रेंड हो जाएं कि वो 10 को ट्रेंड कर सकें। हम सबकी गारंटी नहीं ले रहे। आपकी टीम में 100 की भर्ती होगी, 200 की भर्ती होगी, लेकिन क्या आप 10 लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए अगर ट्रेंड हो जाते हैं और वो 10 लोगों को अपने साथ बना लेते हैं और वो भी इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो 10 को साथ लेके चलें, तो कमांडो की एक बहुत लीडिंग टीम तैयार होगी। और हमारा जो मिशन है 2030 का, कि हमें 100 डायमंड मिनिमम निकालने निकालने हैं, उसमें से हो सकता है कि वो 100 की जगह पे 200 हो जाए, 300 हो जाए। वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 21 डेज का स्किल्स का जो है सेशन रखा गया है। तो आप आज वेबसाइट को खोल करके अपनी आईडी खोलें। आईडी खोल करके आप देखें कि आपने जनवरी में कितना पैसा कमाया, फरवरी में कितना कमाया, और इन दोनों में 8 वीक के आसपास आपके बनते हैं। तो आपको 8 वीक का पूरा जो वेबसाइट का है, तो आपको लिखना है कि मतलब कि वो जो 8 वीक का चेक हम देखते हैं कहां से देखते हैं। इसके अलावा साइन अप डालते हैं तो साइन अप कहां से डाला जाता है। इसके अलावा रैंक देखी जाती है तो कहां से देखी जाती है। ये आपका पहला आज का ये कॉम्प्लीमेंट्री टास्क है। अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, ये सेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, इंट्रोडक्टरी है, जिससे कि आपका माइंडसेट, आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, और मुझे लग रहा है शायद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, विजन आपको क्लियर हो रहा होगा, और बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि ये पहला दिन है। और मैं गारंटी देता हूं 21 सेशन पूरे कंप्लीट जब होंगे तो आपके एक्साइटमेंट का, आपके परफॉर्मेंस का अलग ही लेवल होगा, आपके माइंडसेट का अलग ही लेवल होगा। तो आज सबसे पहला काम जो हमें करना है, मैंने पहला काम आपको बताया था टूल्स का, कि हमें टूल्स का एक सेट जिसमें माइंड पावर, प्रतिसूत्र, शुभारंभ, और मैं आपको इन 21 दिन के अंदर शुभारंभ का कैसे अच्छा फायदा ले सकते हैं हम, वो सारे बताऊंगा आपको। प्रतिसूत्र का कैसे हम फायदा ले सकते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं प्रतिसूत्र का, हम अपने लिए क्या क्या फायदा ले सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें सीख सकते हैं, सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई बार हम बात करते हैं अपने लीडरों से, तो हमें लगता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, यार ये क्यों नहीं सीखा इन्होंने, ये क्यों नहीं सीखा। तो अगर हमने इसमें 100 कमांडोज को कवर कर लिया, आप लोगों को कवर कर लिया, आप लोगों को सिखा दिया, तो आप इतनी ताकत जरूर बना लेंगे कि 2 को, 4 को, 6 को, 10 को अपने ऐसा बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। और जब ये सीरीज चलेगी, लगातार ये डुप्लीकेशन बढ़ेगा, तो परिणाम किसी और रूप में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी आईडी और पासवर्ड लिखें, अपना लेवल लिखें कि आज 2025 3 मार्च के दिन मेरी आईडी पर मेरा लेवल क्या है, और जनवरी में और फरवरी में मैंने कितनी इनकम की है।
8 वीक में अगर आपने 500 रुपये, 1000 रुपये वीकली बनाया है, 2000 वीकली बनाया है, जो भी आपने बनाया है, वो लिखें कि 21 दिन की वर्कशॉप होने से पहले मेरे चेक का स्टेटस क्या है। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आप में बदलाव हो गया है? आप कैसे पता करेंगे कि आपको जो है आपके परफॉर्मेंस में बदलाव आया है? आप कैसे पता करेंगे कि आपके स्किल्स बढ़ गए? वो बताएगी आपकी आईडी, वो बताएगी आपकी टीम, वो बताएगा आपका वेन्यू, वो बताएगा आपका फ्राइडे की ट्रेनिंग, वो बताएगा जूम का सेशन। ये सारी चीजें आपको ये बताएंगी कि आखिर आपने 21 दिन में क्या बदलाव किया है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मैं बहुत उत्साहित हूं इसको लेकर के, बहुत एक्साइटेड हूं। तो सबसे पहले हमें आज, अभी अगर हमारे पास में आईडी पासवर्ड नहीं है तो अपने अप्लायंस से ले लें, पूछें कि क्या है मेरा आईडी पासवर्ड। और आपके पास मोबाइल एक जो है, ये जो मोबाइल नाम की एक वस्तु है, इसमें जो क्रोम करके एक जो सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर में जाकर के आप डालेंगे तो आपको साइट खुल जाएगी। और नहीं आता है तो आप अपने अप्लायंस से पूछेंगे। और अगर आपके अपलाइन आपको नहीं बता पा रहे हैं तो उनको बोलेंगे कि सर आप नोट कर लो इस चीज को, और ये इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचनी चाहिए, और मैं एक दिन आपका इसका ऑनलाइन भी जो है सेशन में आपके साथ में अरेंज कर दूंगा। टेक्निकलिटी का जो चीजें हैं उनके लिए आपको जो भी चीजें नहीं आती हैं वो सब चीजें शेयर कर दी जाएंगी। और अगर आप वैसे चाहते हैं तो वैसे आप सीख लें, लेकिन आपको ये सीखनी है। सीखनी क्यों है? मेरा मानना ऐसा है कि जिस दिन आदमी अपनी आईडी पासवर्ड डालता है, उस दिन ओनरशिप उसके पास में आती है। उस दिन वो मानता है कि ये बिजनेस उसका है। जब तक व्यक्ति अपने आईडी पासवर्ड नहीं डालता है, वो मानता है कि ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है। अब आप आईबीओ हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, तो सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमने जिस कंपनी में कोड लिया हुआ है, अगर उसका हमें सोर्स ही नहीं पता कि आखिर हम जुड़े कहाँ हुए हैं, कौन सी जगह हमें जाकर के अपनी आईडी पासवर्ड मिलने वाला है, कौन सी जगह है जहां पे यू लिखा हुआ है, जहां पे आपका प्लेस है, वो एक ऐसा गोल्डन, मतलब जो है मैं उसको बोलता हूँ गोल्डन कॉम्बो बोलता हूँ, मैं उसको गोल्डन प्लेस बोलता हूँ, जो कि आपको एक इतनी बड़ी इनकम देने वाला है। अगर आप हम लोगों ने सिस्टमेटिक काम किया, हम लोगों ने अगर जो है उस तरीके से काम किया जैसे सिस्टम बोलता है, जो सिस्टम ने मापदंड बनाए हुए हैं, प्रगति सूत्र में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि कई बार हमें वो समझ नहीं होती कि हम उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, अपने जितने भी जो लीडर्स हैं, जो ट्रेंड हैं, जो ऑलरेडी कमांडो में मैं मानता हूँ, मेरे में वो कमांडो हैं, उनके माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनकी कुछ स्किल्स हैं, मेरी नॉलेज में है ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्किल्स हैं, वो एक्सपर्ट आ जाए उस चीज में, तो उनका भी अनुभव मैं आपके साथ शेयर करवाऊंगा कि वो किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। वही चीज आपके भी हाथ में है, उनके भी हाथ में है, लेकिन उनका करने का तरीका अलग है। और जीत आपकी बुक में बोलते हैं कि जीतने वाले जो लोग होते हैं वो कोई काम अलग नहीं करते, वो सब अलग ढंग से करते हैं। तो ये कमांडो जो है वो भी हर काम को, काम तो वही रहेंगे, सिस्टम की काम बदलने वाले नहीं है, काम तो वही रहने वाले हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदलने वाला है। और जब हम कहते हैं ना किसी काम को करने का तरीका अगर बदल जाता है तो परिणाम भी बदल जाते हैं। किसी भी गोल को, जब गोल अचीव नहीं होता है तो उसमें हमें तरीका बदलना होता है, गोल नहीं बदलना होता। तरीका बदल जाता है, गोल अचीव हो जाता है। तो वही मेरी कोशिश रहेगी इन 21 दिन के अंदर। और उसके लिए 2-3 तरीके से हम जो है उसको कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि हम सेफ शॉप की जो ऑफिशियल ऐप है वो भी हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप अपने मोबाइल में, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पे आप सेफ शॉप डालेंगे, तो उसमें जो है आपको उसकी सेफ शॉप की ऑफिशियल जो है वो मिल जाएगी। ऑफिशियल आपको डाउनलोड करनी है। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं क्रोम के माध्यम से। तो मेरी आपसे आज बीइंग अ कमांडो एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपनी जो डायरी आपने ली है कमांडो के लिए, अगर आपने डायरी नहीं ली है तो ले लें। अब आपने हो सकता है किसी रफ में नोट्स बनाए हों, लेकिन मैं चाहूंगा कि 21 दिन के जो स्किल्स की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, इसके लिए आप डायरी अलग बनाएं। जो लोग डायरी नहीं बनाएंगे, जो लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन सेव होके रहने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग डायरी में नोट करेंगे, उनके दिमाग में जब चीजें नहीं रहेंगी तो वो पहले दिन का निकालेंगे कि भाई हमारा इंट्रोडक्शन ही जो सेशन हुआ था उसमें ये बातें शेयर की थी सर ने, तो वो आप याद कर पाओगे। फिर सेकंड डे आपका जब फर्स्ट डे से शुरू होगा तो उसमें नोट करेंगे कि सर ने ये बातें शेयर की थी। तो आप उसको मतलब जब रिपीट करते हैं तो फिर वो चीजें आपकी बहुत मजबूत हो जाती हैं। मतलब हम जैसे पढ़ते हैं तो हम शुरुआत में हम जब चीजों को 2-3-4 बार 6 बार 10 बार जब दिमाग से निकालते हैं तो वो चीजें हमें रट जाती हैं। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर दिमाग में रट गया तो फिर उसके बाद क्या होगा
कि सामने कोई व्यक्ति बैठा होगा, आपके पास में सीधा सॉल्यूशन ये होगा कि हमें बताना क्या है, हमें उसको समझाना क्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं ऐसे भी यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको मैं 21 दिन के बाद में परफॉर्मेंस के आधार पर उनको विनर भी घोषित करेंगे हम लोग। उनको परफॉर्मेंस के आधार पर कि किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो कि प्रॉपर जैसे डायरी बना करके अपना परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इसको बिल्कुल सीरियसली आपको लेना है, इसको बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना है। मानता हूं कि ये डिजिटली मैं आपको इस सेशन को दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम सीरियस ना लें। लेकिन आप में से जितने लोगों ने यहाँ पे भी कैमरे ऑन कर रखे हैं, हेड्स ऑफ देम कि उन्होंने जो है पूरा इसको फॉलो किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अपने वीडियोस ऑन नहीं किए हुए हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज इंट्रोडक्टरी है, आज मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपके जितने भी को होस्ट रहेंगे और जो लीडर रहेंगे, क्योंकि सबको मैं अभी आप लोगों से मेरा हो सकता है कि इंडिविजुअली भी बातचीत आप लोगों से हो, और जब मैं इंडिविजुअली बात करूंगा तो फिर मैं आपसे वो चीजें पूछूंगा जो मैंने बताई हैं कि आपने ये डायरी तैयार की कि नहीं की, आपने लिखा उसमें आईडी आपका क्या स्टेटस है, रैंक का, आपने लिखा आपका प्रमोशन क्या चल रहा है, टारगेट का। तो वो चीजें पूछूंगा, अगर वो नहीं मिलेंगी आपके साथ में तो कहीं ना कहीं वो कमांडो का जो एक माइंड सेट है, वो माइंड सेट गड़बड़ हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी इसमें मतलब इसको उस तरीके से नहीं करना चाहता कि मतलब फॉर्मेलिटी बतौर मैं इस सेशन को करने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। और मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि बीइंग अ लीडर, हो सकता है कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, हो सकता है मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आप मेरी उम्र को मत देखिए, मेरे किसी चीज को मत देखिए। ये मुझे जो सौभाग्य मिला है ये करने का, ये सिस्टम की वजह से मिला है। सिस्टम की जो बातें हैं वो मेरे माध्यम से जा रही हैं, मैं इसमें महत्वपूर्ण नहीं हूँ, सिस्टम महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ आप मेरे कहने से मैं मतलब सिस्टम के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये परमिशन मिली हुई है कि आप ये बात रख सकते हो सिस्टम के माध्यम से। तो मैं इतना आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरी बात, जो भी मैं आपसे बात बोल रहा हूं, आप सबसे पहले प्रतिसूत्र किताब लें और 21 दिन साथ साथ मेरे उसका अध्ययन करें। आपको 70 से 80% बातें जो मिलेंगी वो आपको प्रतिसूत्र से मैच करती हुई मिलेंगी। बाकी 20 से 30% जो है मेरा अनुभव है वो उसमें मिलेगा आपको। और जब आप ये चीजें करेंगे तो फिर आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि एक व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ता है तो हमें किस तरीके से उसे लीड करना है। हमारी टीम में कई बार ऐसे लोग आएंगे जिनके मतलब जिनका मोटिवेशन बहुत कम होगा, जिनका विजन बहुत कम होगा, जिनके पास में एक अच्छा मतलब जो है मिशन नहीं होगा, या वो इस चीज को लेकर सीरियस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप ट्रेंड हो, अगर आपको पता है कि मुझे कौन सी बातें इसके साथ रखनी है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप हर व्यक्ति को अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लोगे। और यही है ये बिजनेस, कि जब हम और हमारे साथ में लोग काम करते हैं तो उसे बोलते हैं हम नेटवर्किंग, और जब हम अकेले अकेले काम करते हैं उसको बोलते हैं हम सेट वर्किंग। सेट वर्किंग से सेल निकाली जा सकती है, लेकिन अगर नेटवर्किंग की हम बात करें तो वो है कि हमारे साथ जो टीम है, अगर हमारे लेफ्ट राइट में हम देखते हैं कि पीछे टीम खड़ी है, तो वो हमारी नेटवर्किंग है। और टीम अगर हमारे साथ नहीं है तो वो हमारी जो माइंड सेट डेवलप हुई है वो सेट वर्किंग की डेवलप हो गई है, वो नेटवर्किंग की डेवलप नहीं हुई है। आपकी टीम में ऐसे लोग आने चाहिए जो कि आने वाले समय में 1,000 डायमंड बनाने की ताकत रखते हो, तभी तो फाइनेंस फ्रीडम तो जाएंगे हम। ऐसे इसके लोग कब आएंगे, जब हमारे पास में वो चीजें होंगी। तो 21 दिन के अंदर मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। और आप लोग थोड़े से जो नियम में, जैसे आज मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं, उनको आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप छोटा भाई मान के, बड़ा भाई मान के, जो आपके दिमाग में इमेज बने, है ना, लेकिन बस 21 दिन जो मैं कह रहा हूं उसको कर लो, फिर उसका परिणाम देखना उसकी। ये मेरा दावा है इस बात का, इतना भरोसा है मुझे सिस्टम पर, क्योंकि सिस्टम सर्वोपरि है और सिस्टम ने जो चीजें हमें बताई हैं उसके ब्याह पे मैं ये बोल सकता हूं कि 21 दिन के अंदर आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आज का ये सेशन आप सुन रहे होंगे तो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, टीम को लेकर के और अपनी कंपनी को लेकर के, आपके माहौल को लेकर के, बहुत पता नहीं क्या क्या दिमाग में आपके आ रहा होगा। और आप बहुत उत्साहित महसूस कर रहे होंगे अंदर ही अंदर, ऐसा मैं बिल्कुल ये इमेजिन कर सकता हूं, मैं ये महसूस कर सकता हूं। तो मैं बात कर रहा था वेबसाइट पर, तो सबसे पहले हमें वेबसाइट पर अपनी आईडी लिखनी है। वेबसाइट का एड्रेस अगर आपको नहीं पता है तो www.shapesofIndia.com है ना। ये हमें जो है मैं आपको यहाँ पे स्पेल कर सकता हूँ, आप चाहो तो इसे कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। इस पे हम अगर क्रोम पे जाएंगे www.shapesofIndia.com, तो ये हमारी साइट खुल जाएगी, है ना। और उस पर आप जाएंगे साइट पर, तो आप उसमें आईडी और पासवर्ड अगर आप नहीं डाल पाए तो जिन अपलाइन के थ्रू आप अटैच्ड हैं उनके साथ में आप जो है उसको खोल करके अपना आईडी खोलेंगे। और खोल करके आपको क्या क्या चीज नोट करनी है, सबसे पहले
जनवरी और फरवरी में आपने कितना पैसा कमाया, 1,000, 2,000, 5,000, जो भी आपने कमाया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या लिखनी है, आपके टारगेट में लेफ्ट राइट में सेल्स प्रमोशन स्टेटस करके आता है, उसमें कितनी भी वॉल्यूम गई, 100, 200, 500 जो भी वो गए वो लिख लेने, है ना। इसके अलावा आपको लिखना है कि आपकी रैंक में लेफ्ट राइट में कितने कितने पॉइंट्स बन चुके हैं, और आपका लेवल क्या है। जो लोग न्यूली जुड़े हुए हैं, जिनकी रैंक और लेवल में डिफरेंस नहीं है, उनका तो लेवल और रैंक का मतलब समानांतर रहता है। बाकी जो लोग पहले, जो रैंक से पहले जो लोग जिन्होंने कोड लिया था, उनका डिफरेंस रहता है। तो ये हमें लिखना है उसमें। उससे क्या पता लगेगा, उससे ये पता लगेगा कि हमारा आज का स्टेटस क्या है। अब 21 दिन के बाद जब आप संपूर्ण रूप से कमांडो बन जाएंगे, तो परफॉर्मेंस निकलना शुरू होगी। तो 21 दिन के बाद में जब आपकी परफॉर्मेंस निकलना शुरू होगी, और जो परिणाम आएंगे वो कहां से चेक हो सकते हैं, रिजल्ट के रूप में आपकी आईडी से। और आप ही उसका ट्रैकर रहे हैं, आपसे बढ़िया ट्रैकर कोई है ही नहीं उसका। अपलाइन आपके रखते हैं, लेकिन आपसे बढ़िया ट्रैकर क्यों नहीं, क्योंकि जो बातें हमें समझ में आती है ना अपनी आईडी खोल के, वो किसी को नहीं आती। और एक नियम बना लो, चाहे आपकी सेल जा रही है या नहीं जा रही है, कम से कम एक बार डेली आपको वेबसाइट लॉगिन करनी है, और अपना रोजाना उसमें चेक दिस वीक चेक पे क्लिक करना है, उस पर रैंक पे क्लिक करना है, उसे देखना है कि कितना है क्या है, रोज देखना है आपको। तो उससे क्या होगा, वो हैबिट बन जाएगी आपकी आईडी को खोलना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, कई बार वेबसाइट पर बहुत सारे नए प्रोडक्ट आते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आते हैं, तो उनका हमें पता नहीं लग पाता कि कौन सा प्रोडक्ट आया है, उसकी नॉलेज हम नहीं ले पाते हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो हम जब साइट को एक बार खोलते हैं, तो कोई भी अगर नया अपडेटेशन आता है, तो वो वहां साइट पर ही आता है और कहीं नहीं आता है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं 90% उस वेबसाइट से ही दी जाती है। तो सबसे पहले वेबसाइट पर कमांड अपनी हासिल करो, जिससे कि आप एक संपूर्ण रूप से होने के लिए टेक्निकली साउंड हो सको, और उसकी चीजें सीख सको। उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो सारे उस साइट पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी का जो प्लान है वो आपको उस पर मिलेगा, बिजनेस प्लान के नाम से लिंक लिखा हुआ है, वो पूरा प्लान जो कंपनी ने लिख के दिया हुआ है, वो सब आपको उस पर मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट की जो लिस्ट है, वो उसके लिए जो पीडीएफ है वो वहां आपको मिलेगी। इसके अलावा कंपनी के जो नंबर्स हैं वो वहां आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको अगर कोई भी जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप वहां से ले सकते हैं। कंपनी का व्हाट्सएप नंबर आपको वहां से मिलेगा, कि आपको अपना कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वहां से कर सकते हैं। तो इन चीजों से क्या होगा, जब आप कमांडो बनेंगे, तो आपकी जो भी चीजें हैं, जब आप करना शुरू करेंगे, तो आपकी टीम में प्रॉब्लम्स होना कम शुरू हो जाएंगी। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में बन जाएंगे। और जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बन जाएंगे, तो व्यक्ति आपकी बात को मानना भी शुरू करता है। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस भी आदमी ने किसी की समस्या का निदान किया है, वो हमेशा लीड रोल में, मतलब जब उसको देखा गया है, तो आप उस लीड रोल में आ सकते हैं, जो आपको आना चाहिए। और जब आप ये करेंगे और आपकी टीम में ऐसा लोग करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि फिर वो होगी नेटवर्किंग। अब यहां पे मैं क्यों ये सब बातें बोल रहा हूं, कमांडो का कंपलसरी क्यों है, कि अगर आपकी टीम में आप अकेले प्लान करने वाले हो, तो आप पूरे दिन में अगर 1 घंटे भी काम करते हो, 2 घंटे भी काम करते हो, तो आप एक दो चार प्लान में दिखा दोगे। लेकिन टीम में कमांडो अगर होते हैं, तो 4 प्लान आपने किए, 10 कमांडो थे, 4 4 होकर के 40 प्लान वो हो गए, तो 44 प्लान होते हैं टीम में। कमांडो की आवश्यकता इसलिए है। तो सबसे पहले अगर कमांडो किसी को बनाना है, तो पहले हम तो बने कमांडो। और जब हम कमांडो बन जाएंगे, तो फिर हम कोर भी बन जाएंगे, और जब कोर बन जाएंगे तो लीडर बन जाएंगे, और लीडर बनेंगे, तो लीडर बनने के बाद में जब आप अपनी टीम में लीडर लाना शुरू करेंगे, तो फिर आप आने वाले समय में, जैसे संजय जैन सर हैं, जैसे कि राजीव चतुर्वेदी सर हैं, जैसे कि माधव सर हैं, जिस तरीके से जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो जिस तरीके से लीजेंड का रोल निभा रहे हैं, वो चीजें हमारे साथ में होने वाली हैं। 3 फेज में हमारा बिजनेस जाने वाला है। मैं अभी 2030 तक की बात कर रहा हूं आपसे। 2030 तक हमें जो फेज कंप्लीट करना है, वो 1 करोड़ का करना है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कम से कम मिशन है हमारा, 1 करोड़ रुपए कम से कम अकाउंट में अगले 5 साल में आने चाहिए। पहला मिशन। उसके लिए मैं किस दिन आपको तैयारी करवाने वाला हूं। दूसरा जो मिशन है, वो 1 करोड़ से 120 करोड़ तक का है, जो कि यूसीए तक का है। ये दूसरा मिशन है। इसका टारगेट लिया है कि 2030 से लेकर के 2040 तक आप लोगों की आईडी पर यूसीए आए, यूनिवर्सल क्राउन एवरेज लिखा हुआ आ जाए। तीसरा हमारा फेज है, और वो फेज है
जो जितनी भी इनकम कंपनी ने दी है, जिसका कि जो बिजनेस फ्लो होता है, बिजनेस वॉल्यूम फ्लो होता है, तो उसमें 8 लाख रुपए तक का जो एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है। इसके अलावा 2 लाख की उन्होंने जो है कैपिंग दी है फर्स्ट परचेज में, 2 लाख की दी है रीसेल में। इसके अलावा एक जो अचीवर बिजनेस कॉन्क्लेव के थ्रू उन्होंने डबल किया है, वो आपका 2 लाख की कैपिंग उसमें है। तो ऐसे करके 16 लाख रुपए वीक की लिमिट है। और अभी हमारे मेंटर में 8 से 9 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं, उस मतलब वीकली उस इनकम तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक उसको हिट कर दिया है। और वो 16 लाख तक भी हिट करेंगे। तो उस लेवल तक जाना वो तीसरा फेज है। और वो फेज है हमारा टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसका फेज है। और वो टारगेट है कि वो 2040 के बाद आप उस फेज में आ जाएं। अब हमें अगर फल खाने 2040 में, तो बीज कब बोना पड़ेगा? बीज हमको आज बोना पड़ेगा। ऐसा बीज बोना पड़ेगा जिस बीज की जो फल है वो 16 लाख तक जाती हो। ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जो बीज हम आज बोए उसका जो फल हमें मिले 2040 के बाद में, वो 16 लाख का मिले। वो माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिकली जो चीजों को करेंगे, आज मैंने आपको करीब करीब 10 से 15 लर्निंग्स दी हैं आज इंट्रोडक्टरी में। और आज मैं अपनी बात को यहीं पे जो है कंक्लूड करूंगा कि 2040 तक का जो मिशन है वो इन कमांडो के साथ हम पूरा करने वाले हैं। और हमारी एक फिजिकल मीटिंग भी होगी, जिसमें हमने टारगेट लिया है कि 1,000 कमांडो, सेम स्किल्ड क्वालिफाइड कमांडो, हमको एक मीटिंग करनी है बढ़िया दमदार वाली फिजिकल। और उसके लिए हम ये मिशन चलाएंगे, और फिर बाकी जो सिस्टम की एक्टिविटी है वो चलती रहेंगी। लेकिन ये एक अलग चीज है, ये 2030 तक की है। अगर हमें 2030 तक उस क्लब में जाना है तो अकेले नहीं जा सकते। उसके लिए हमें टीम की आवश्यकता होगी, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जिनका विजन बड़ा है। और उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा स्किल, ऐसे लोग जो हाई प्रोफाइल हैं, वो किस तरीके से जो है हमारी इस बिजनेस में टर्न हो सकते हैं, क्या क्या उनकी जिंदगी में कमियां रहती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। क्योंकि कोई भी आदमी इस बिजनेस को प्रेरित होता है तो वो 4-5 फैक्टर से प्रेरित होता है। तो वो सारे फैक्टर्स को यहाँ पे मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। और जब उनसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो है टच करेंगे, आपके अनुभव उसमें जब कनेक्ट करेंगे, और जब आप उन चीजों को फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा परिणाम जो है आपको मिलने वाला है। तो मैं आज जो है यही आपसे बोलूंगा कि जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको आप 9 मार्च तक कंप्लीट कर लीजिए। और हर सेशन में आपको 2 टास्क दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। और वो अगर आप कंप्लीट करोगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए आज जो भी लर्निंग आपने सीखी है, डायरी में जो नोट की है, वो आपने जरूर नोट की होंगी। और कुछ ना कुछ चीजें आपने जो डेवलप करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो चीजें आपको समझ में आई होंगी, उन वो आपने नोट की होंगी। तो और जितने भी सेशन होने वाले हैं वो सब इसी तरीके से होने वाले हैं। उसके लिए कोई स्लाइड्स का नहीं रहेगा। डेली का डेली मैं आपको जो चीजें सीखी हैं उनको बताऊंगा, और हर एक पॉइंट को कवर करूंगा। करीब 18 से 20 पॉइंट हैं जो मुझे कवर करने हैं 21 दिन के अंदर। और उन्हें करने के बाद में जो आपका फर्स्ट डे का मिले, उसे इंप्लीमेंट करने में हमें ध्यान देना है कि हम जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली हम कितना कर रहे हैं। डेली हमें इस चीज पर ध्यान देना है। और उसके लिए एक चीज आपको और करनी है, आज से ही आप ये इंप्लीमेंट कर लें कि आप 2 लोगों से प्रॉपर प्लान की शेयरिंग करेंगे, चाहे वो जुड़े या ना जुड़े, उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी ज्वाइनिंग आए नहीं आए, और उसको प्लान करने के बाद में आप घर पे आके ये मंथन करेंगे कि क्या जो मैंने किया, क्या मेरा पूरा प्रयास था उसमें, क्या मैंने अपनी सारी स्किल्स लगाई, क्या मैंने पूरे मन से वो काम किया। ये 2 सवाल अपने आप से करेंगे। और आप देखना, ये करना आप शुरू करो। और जिन लोगों से आपने बात की है, एक रिक्वेस्ट और है मेरी, कि आप जिन लोगों से 2 लोगों को प्लान शेयर करेंगे, उन दोनों लोगों के नाम और उनका प्रोफाइल अगर आपके पास शुभारंभ है तो उसमें नोट करेंगे, और अपने प्लान को मैसेज कर देंगे कि मैंने इन 2 लोगों को आज प्लान किया है और इनका ये डेटा है। उससे क्या होगा, जब आप 21 दिन के अंदर इस काम को करेंगे तो 40 लोगों से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लिस्ट में, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप अनजान लोगों को दिखाइए, मैटर ये नहीं करता। लेकिन आपको करना है, 2 लोगों को प्लान शेयर करना है। वो बोलेगा कि सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बोल सर मैंने तो सिर्फ इसलिए दिखाया कि मेरी एक वर्कशॉप चल रही है और मुझे उसमें ये बोला गया है कि आपको 2 प्लान शेयर करनी है डेली। तो उसी के मैं मतलब केवल उसको पूरा करने के लिए मैं ये कर रहा हूं।
आप ये बताओ आपको प्लान कैसा लगा। तो वो जो बोले उसको सुन लो, केवल आपको दो प्लान शेयर करने हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से कई सारे लोग बहुत चमत्कारिक रूप से जो है चीजें उसमें महसूस करने वाले हैं। सिर्फ इतना मैं आपसे बोल रहा हूं, दो प्लान डेली, चाहे आप सुबह करें चाहे दोपहर करें, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आप करने जा रहे हैं कहीं पे भी, आप वहीं शेयर कर सकते, दो तरीके से शेयर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप फोल्डर अगर आपके पास में है तो आप फोल्डर ले लें। अगर फोल्डर नहीं है तो मोबाइल में जो है एक पीडीएफ आती है, वो पीडीएफ का प्लान अपने प्लान से ले लें और मोबाइल पर चला करके उस प्लान को दिखा दें। और अगर आप डायरी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डायरी पेन का इस्तेमाल कर लें। मान लो आपने प्रोडक्ट दिखा दिए उसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और आपने प्लान अगर दिखाना है तो आप जो आप कौन कॉपी पेन से भी अगर बता सकते हैं तो वो बताइए। दो प्लान शेयरिंग करनी है आपको। जब आप दो प्लान शेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी जो कि कहीं ना कहीं आप उसमें बोलेंगे नहीं या छोड़ेंगे। तो अभी इसी सेशन के 21 दिन के अंदर मैं आपको प्लान का भी जो है इसमें शेयरिंग होगी आपके साथ में एक फॉर्मेट पे कि भाई इस तरीके से हमें प्लान शेयर करना है, इस वाली स्लाइड पे हमें ये बातें, इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। मतलब टेक्निकली और जो स्किल्स चीजें उन पर फोकस किया जाएगा, जो एक बहुत ही, और आपको बहुत ज्यादा उसको मतलब इतना भी टेक्निकली नहीं करना है कि जो है वो समझ में ना आए। आपको सिंपल प्लान है हमारा कि भाई आप 200 पॉइंट लेफ्ट में भेजते हो, 200 राइट में भेजते हो, 1,000 का आपको चेक बनता है ना। उसके अलावा टीम वर्किंग की जो स्लाइड है वो हमें डिस्कस करनी होती है। तो वो तीन चार स्लाइड होती है वो हमें डिस्कस करनी है आदमी के साथ में, और ये हमें जरूर करना है। इसके अलावा जो प्लान करते समय अगर कोई प्रोडक्ट की नीड क्रिएट होती है तो वो हमें प्रोडक्ट की नीड भी क्रिएट करनी है, या ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले को हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उनमें से किसी की आवश्यकता है कि नहीं है। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब आप वेबसाइट पर जब आप जाओ तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसका रेट क्या है, एक बार उसको सर्व करके जरूर देखना साइट को कि हमारे पास कौन कौन से, क्योंकि आपका ये इंट्रोडक्शन ही जो पार्ट हो रहा है कंप्लीट। तो अभी इसमें सबसे पहला है कि जो वेबसाइट पर आपकी सामान हमारी कंपनी ने दिया हुआ है वो कौन कौन सा है, उसकी एमआरपी कितनी है, वो एमआरपी के बाद में हमें कितने में मिल रहा है, वो सब चीज आप उसमें अपना देखें। उससे क्या है आपकी नॉलेज बूस्टअप होगी। 300 400 प्रोडक्ट उसमें होंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज में गेन होगी, और अपने आप को आप बहुत भारी भरकम महसूस करोगे। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपको बहुत काम के लगेंगे। हो सकता है कि आप उनको देख करके खुद ही अपने लिए ऑर्डर कर लें, या किसी व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता हो उसके लिए ऑर्डर करवा दें। तो आपको बहुत बड़ा फायदा उससे मिलने वाला है। तो इस तरीके से आज का सेशन मैं कंप्लीशन के ऊपर लेके जाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और शायद ओम प्रकाश जी हमारे बीच में थे अभी यहाँ पे, मैं इन्हें कोस्ट बना देता हूँ, अभी थे मेरे पास में तो अ, और रितेश जी हैं, इन्हें कोस्ट में बनाता हूँ, क्योंकि ग्रुप वाइज जो है कहीं न कहीं कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बोलने का जरूर मौका दूंगा। तो बाकी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज की जो मीटिंग का एक मिनट पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।